श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन के जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 28वां अध्याय चल रहा है, जिसमें प्रसंग है परमार्थ निरूपण, अर्थात परमार्थ क्या है उसका निरूपण किया गया। जो पीछे आपने सुना 28वें अध्याय में, ये दृष्टा और दृश्य के भेद से प्रकृति दो प्रकार की जान पड़ती है। माने जगत दो प्रकार का जान पड़ता है, माने प्रकृति। तथापि फिर भी परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। माने तत्व दृष्टि से देखने पर ये सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है, एक ही है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की ना स्तुति करनी चाहिए और ना निंदा। अच्छा, जो जिनको बात समझ आ गई, तत्व दृष्टि प्राप्त हुई, वो लोग भजन करने वाले चुप रहते हैं, सब तरफ देखते हैं, सुनते हैं, पर चुप रहते हैं। ये मैंने देखा। चुप क्यों रहते हैं? ये उसी ब्रह्म की ही लीला चल रही है, श्री परमात्मा की लीला चल रही है। तो बस कौतुकवश देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन अर्थ कोई नहीं हो। वो अर्थ वही लगता है तत्व दृष्टि के, दूसरा कोई है नहीं। इसलिए वो किसी के शांत, घोर और मूढ़, ये अच्छा है, बुरा है, इसका ये स्वभाव है, वो स्वभाव है, वो इसकी दृष्टि इधर नहीं करते, क्योंकि वो तत्व दृष्टि से ही देख रहे हैं। जड़ भरत के प्रसंग में तितिक्षु ब्राह्मण को भी कुछ ऐसा ही लाभ हुआ। और भी पीछे गुणों का वर्णन करते हुए कि सत्वगुण गुणी है और रजोगुण जो है वो चंचल है। सत्वगुण ही सुख है, रजोगुण चंचलता है। रजोगुण का अधिक होना दुख रूप ही है, क्योंकि चंचलता। और तमोगुण तुम पूछे मत, बुद्धि ठस, सिर्फ शरीर का स्वार्थ और कुछ नहीं। स्वार्थ परमार्थ का भी होता है, पर परमार्थ का स्वार्थ जो है उसकी सब प्रशंसा करते हैं और इसको
जो परमार्थ का स्वार्थ चाहता है उसको सब तैयार रहते हैं उसको देने के लिए। लेकिन शरीर के स्वार्थ वाले को परमार्थी तो नहीं देखते उसकी तरफ, लेकिन है जगत के लोग तो देखते हैं। तो इसलिए वो जो तत्वदर्शी है वो किसी के गुणों अवगुणों में, और या निर्गुण भी कोई हो तो उसकी तरफ भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि वो अनुभूति है कि दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसलिए ना स्तुति करते ना निंदा, सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। अद्वैत मैंने द्वैत हो गया, दो, अद्वैत मैंने एक, एक ही दृष्टि, कौन सी? परमार्थ दृष्टि। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उसके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ से, अपनी वही तत्व दृष्टि से, साधन से च्युत हो जाते हैं। उनका साधन बिगड़ जाता है, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है। साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है। हम्म? साधन यही है कि सब में अद्वैत दृष्टि होनी चाहिए, परमार्थ दृष्टि होनी चाहिए। हम्म? तो यदि द्वैत दो है, दो वस्तु तो है ही नहीं, पर जो दो चीजों को देख रहा है वो तो फिर द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है। दो तो है ही नहीं है, इसलिए अभिनिवेश नहीं हो सकता द्वैत का, और उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है। द्वैत का के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि का निषेध हो जाता है, और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ कर देती है। ये है बात, कारण ये है। गुणी लोग जो हैं वो किसी की ना निंदा करते ना स्तुति में पड़ते हैं, किसी को ना अच्छा बुरा देखते हैं, अपने कर्म में लगे रहते हैं, अपने योग में लगे रहते हैं। क्योंकि जिनकी ऐसी दृष्टि होगी तो अपने उसी योग में लगे रहते हैं। यही ज्ञान योग है। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राज्य संकार के कार्य हैं। सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती हैं, सो जाती हैं, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है। अर्थात उससे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। चेतना शून्य, इंद्रियों के निद्रित हो जाने पर अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है। जो चेतना शून्य तभी भी हो जाता है जिसे ऑपरेशन करने वाले उसको एंथीसिया वगैरह देते हैं, तो चेतना शून्य हो जाता है। हाँ, वहाँ ये भी
हुँ। चेतना शून्य हो जाता है, क्योंकि बुद्धि सुला दी है और बुद्धि सुलाने से सब सो जाती है इंद्रियाँ। अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। हमारा जो स्थूल शरीर है उसकी स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बचा रहा, तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है। अच्छा, स्वप्न कौन देखता है? मन देख रहा है। स्पष्ट हो गया? वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है। अगर मन सोया नहीं, बुद्धि सो गई, मन सोया नहीं। हुँ। और वह भी लीन हो गया, अगर मन भी सो गया, तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। सुषुप्ति किसे कहते हैं? गाढ़ निद्रा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सुषुप्ति में लीन हो जाता है। फिर गाढ़ निद्रा होती है, जब बुद्धि सोने पर मन भी सो जाए। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर, जीव अपने अद्वितीय, जो अकेला ही है, आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है। वैसे ही जब जीव अपने आत्म स्वरूप की तरफ दृष्टि नहीं रखता और क्या करता है, नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, उनको समझने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है। हम्म? जीव जो है, फिर स्वप्न के समान ये हमारे सभी दृश्य जो है, जो भी समझ में आ रहा है अभी हमें, ये झूठे दृश्य हैं, क्योंकि जो वस्तु अभी दिख रही है वो रहनी नहीं है। या तो वस्तु पहले चली जाएगी या देखने वाला, इनमें से कोई चला जाएगा। तो वस्तु तो है ही नहीं फिर। तो वस्तुओं का निर्माण नया नया होता रहता है। तो झूठे दृश्यों में फंस जाता है, अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। अज्ञान क्या है? मृत्यु ही है, जीवन नहीं है क्या? मृत्यु ही है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक वस्तु बुरी बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी, ये प्रश्न नहीं उठ सकता।
अर्थात जिसकी अद्वैत दृष्टि है। प्रकृति और पुरुष पे दृष्टि, प्रकृति वही है, पुरुष भी वही है, ऐसी अद्वैत दृष्टि है। योग वशिष्ठ का पाठ भी कुछ पाठ ऐसा ही है वहां पे। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं है, तब उसमें कोई वस्तु भली है, कोई बुरी है, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती हैं। इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण इसलिए दृश्य एवं अनित्य के होने के कारण मैंने वो दृश्य वस्तु दिखाई जो दे रहा है उसको दृश्य कहा, और दूसरी वो दृश्य अनित्य है होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। मिथ्या मैंने झूठा, है नहीं, दिख रहा है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि हैं, तो सर्वथा मिथ्या। परछाई कोई सच्ची चीज होती है क्या? नहीं। प्रतिध्वनि भी कोई सच्ची चीज होती है? नहीं। कहीं से ध्वनि हुई तो इको हो गई, तो उसको प्रतिध्वनि बोलेंगे। और सीपी, सीपी में चांदी की जो भ्रांति होती है, यद्यपि है तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देहादि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वदा मिथ्या ही। देहादि माने हमारा शरीर भी सर्वथा मिथ्या है, और उसको उससे माध्यम से जो जगत दिख रहा है वो भी मिथ्या है। परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, अनुभव नहीं हो जाता, इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती। किसकी? असत्यता की। किससे होगी? ज्ञान से। तब ये निवृत्ति हो जाएगी, होगी। तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती हैं। अज्ञानियों को भयभीत करती रहती। मैं एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ इस विषय को लेकर। मैं कुछ अधिक चिंतन इसी तरह का करता रहता था। कुछ समय था तो मैं किसी घोर समय ऐसे बियाबान स्थान पे बैठा था कि यहाँ पे कोई शोर वोर कुछ नहीं था। जम्मूमयी जगह है वो, गुफा हमारी है इधर। तो उत्तरवैनी नाम है उसके उस पार। तो मुझे भय बिल्कुल नहीं था।
यही चिंतन था उस समय। बिल्कुल भय नहीं लगता। लेकिन वो चिंतन तो काफ़ी उसी में बुद्धि चल रही थी सालों से, इसलिए ऐसा हुआ। ना जाने क्यों ऐसा था, और शायद अभी जाने पे, अभी इस समय जाऊँगा, तो शायद मुझे भय लग जाए वहाँ, मेरे को ही। पर उस समय कोई भेद नहीं था, भय था। तो ये बात पक्की है, जो इसमें लिखा है वो बात पक्की है। क्योंकि बुद्धि उस स्तर पे चली गई कुछ समय के लिए। इन्हीं सब पाठों को मैं एक निरंतर चिंतन बना रहता था। तो इसलिए ये बिल्कुल मुझे तो ऐसा पूरा समझ में आ रहा है मामला क्या है। परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती हैं। अज्ञानी क्या? आत्म स्वरूप भूल जाना। ऊपर भी यही कहा है ना, जिस तरह जीव बाहरी शरीर को भूल जाता है, ऊपर ये दृष्टांत दिया इस तरह का। तो अज्ञान से जीव जब अपने आप को भूल जाता है, जब अपने आप को शरीर मानने लग जाता है, तो उसको तो भय लगता है, निश्चित लगता है, हर बात में लगता है। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह आत्मा ही है। प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, परोक्ष मैंने जो नहीं भी दिखाई दे रही, समझ भी नहीं आ रही, पर है, वह आत्मा ही है। मैंने वही तत्व, परमार्थ तत्व ही है और कुछ नहीं है। निश्चित है, निर्भय हो जाता है जी। तो इस तरह का चिंतन बनाना पड़ेगा, फिर कोई और चिंतन नहीं करना है। वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त कारण तो है ही। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है। माने उसका निमित्त कारण कौन है? वही परमात्मा, वही आत्मा। और उपादान कारण मैंने जिससे स्वप्न में मन ही सब कुछ वो हो जाता है। मन ही जो भी दृश्य स्वप्न में दिखता है, जो भी स्वप्न में सुख दुख अनुभूति होती है, मित्र शत्रु वहां दिखता है, वो सब मन ही होता है। वह सब मन ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता। ओहो, एक सेकंड, गिर गया ये, कहाँ से दूर चला गया। हम्म, ये तो भाषा।
जय जय सीताराम। देखिए, जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, किससे प्रतीत हो रही है? आंख से, कान से, नाक से, स्पर्श से, स्वाद से। यही तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। बस इतने ही इंद्रियां हैं, उससे ये सृष्टि प्रतीत हो रही है कि हाँ, ये कोई वस्तु है, उसको मैंने स्पर्श किया है। तो आंख ने देखा भी, मेरा हाथ इस इस पुस्तक पे रखा तो आंख ने देखा भी, और मेरे हाथ ने स्पर्श भी किया। तो ये इसका प्रूफ माना गया कि हाँ, मैंने देखा। और कहीं आवाज भी आ गई, कान ने भी सुना। कैसी आवाज आई? बस इन 3 इंद्रियों से हमें ये बात पक्की हो गई। अब 2 इंद्रियां और हैं, जो नाक और स्वाद। अगर जो वस्तु को मैंने स्पर्श किया होता, उसकी कोई गंध होती, तो नाक भी उसको मानता कि इस वस्तु में ऐसी गंध होती है। अगर खाने वाली वस्तु होती तो फिर स्वाद भी आता, क्योंकि स्पर्श भी होता है, दृश्य भी होती है, स्मेल भी होती है, और स्वाद भी होता है। उसमें एक इंद्रिय रह जाती, कान। कुछ सुनाई देने वाली वस्तु तो है नहीं इसमें। हाँ, कोई चम्मच वगैरह खटकेगा खाते हुए, या कोई बर्तन, तो हाँ, सुनाई दे रहा है कि बर्तन है, खटक रहे हैं। तो तो इन्हीं आभासों को हम जो है प्रत्यक्ष मानते हैं, और ये सारे आभास ही तामसिक है। मैंने यही अंधकार रूप है। तो यहाँ विचार ही तीसरा नेत्र बनता है। विचार ही तीसरा नेत्र बनता है। छठी इंद्रिय हो गई, जिसको ज्ञान दृष्टि कहते हैं। फिर से सुनिए, जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त कारण तो है ही। कौन? परमात्मा, मैंने बनाने वाला। और उपादान कारण भी है, बनने वाला भी है। वही बना हुआ है जिससे मन सृष्टि करता है स्वप्न में, और वही मन ही सब कुछ बन जाता है। इसलिए स्वप्न सच लगता है। अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है। वही रक्षक है और रक्षित भी वही है। जो रक्षक से रक्षित हो रहा है, वो भी वही है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं। वही बनाता भी है, वही रक्षक है, और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं, और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करता है, बनाता भी है, बनता भी है, रक्षा करता भी है, और रक्षक होता भी है।
रक्षित होता भी है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार भी करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। अब बताओ कौन अच्छा है कौन बुरा। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है। कहाँ पे? परमार्थ दृष्टि से नहीं, व्यवहार दृष्टि से। व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है। परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। फिर वही बात कही, परमार्थ दृष्टि से कोई और वस्तु है ही नहीं, वही है। उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी। इसके राम राम उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, वो तो फिर उसके अतिरिक्त जो भी होता है वो अज्ञान ही है। और अनिर्वचनीय तो केवल आत्म स्वरूप ही है। फिर से श्लोक देखें, 7वां श्लोक। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है। परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं। और कोई वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता। और अनिर्वचनीय तो केवल आत्म स्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, ये तीन तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही हैं। ना होने पर भी जो ही प्रतीत हो रही हैं नहीं, फिर भी प्रतीत हो रही हैं। इसको प्रतीत हो रही हैं ने अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत से। जब व्यवहार दृष्टि में आएंगे तब जो है नहीं फिर भी प्रतीत हो रही है। एक प्रकार से व्यवहार दृष्टि तो परमार्थ दृष्टि नहीं है ना। पर जब परमार्थ दृष्टि नहीं है, वो अज्ञान दृष्टि है, व्यवहार दृष्टि है। ये सत्व रजतम के कारण प्रतीत होने वाले दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। आज यही विश्राम करते हैं। श्लोक नंबर 6 तक। 3 श्लोक से पढ़ना शुरू किया तो 6 तक पहुंचे। अगर बात गहरी हो
तो फिर समय तो लगता है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय सीताराम वास राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः।